हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक शर्मा श्री नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। और हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे कुछ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या है, आपके जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके जॉब के लिए एग्जाम्स हैं, जैसे बैंक का हो गया, एसएससी हो गया, जेके एसएसबी हो गया, इन सभी में रीजनिंग का एक मेजर पार्ट आता है। अब उस मेजर पार्ट में कुछ और सब टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, साइलोगिज्म हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं। हम इन पे डायरेक्शंस हो गए, इन सभी पे एक बारी बारी बात करेंगे। तो फर्स्ट आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशंस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल जो है एसएन क्लासेस 98 सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात करते हैं ब्लड रिलेशंस पे। तो हमारे पास ब्लड रिलेशंस एक कंडीशन है जैसे आपके फैमिली रिलेशंस है। फैमिली रिलेशंस को ही घुमाओ, सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस पे, ठीक है। फैमिली रिप्रेजेंटेशंस क्या है आपके पास? पहले हम लोग बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन। मेल रिप्रेजेंटेशन इज बाय पॉजिटिव साइन, फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज बाय नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड इज अ मेल, वाइफ इज फीमेल, ठीक है। अब ये स्पाउस केस है। इनके बीच में रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? बाई लाइन, ठीक है, बोथ साइड एरोस। अब अगर इनका एक चाइल्ड है, दे कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, दिस योर सन और डॉटर। दिस एरो, वन साइडेड एरो, रिप्रेजेंट जनरेशन, ओके, जनरेशन गैप, ठीक है। सन इज बाई पॉजिटिव साइन, डॉटर इज बाई नेगेटिव साइन, इज अ फीमेल साइन, ठीक है। यह है एक चाइल्ड का केस। अगर दे हैव टू चिल्ड्रंस, दे कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। हियर इज योर, फॉर एग्जाम्पल, दिस में बी सन, दिस में बी डॉटर। अब इनके बीच में सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन किस तरह से डिवाइड किया जाएगा? सन सन, ब्रदर का रिलेशन, डॉटर 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 का इन सभी का रिलेशन, ये सारा केस है सिबलिंग्स का। तो इन सभी रिलेशंस को डिफाइन किया जाएगा लाइन सेगमेंट के साथ, जहां पे दोनों तरफ क्या है, फुल स्टॉप का सिग्नेचर है, एरोज नहीं है। ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइन करेगा बिटवीन ब्रदर ब्रदर, बिटवीन सिस्टर सिस्टर, बिटवीन ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो गई, स्पाउस एंड सिबलिंग, यही दो रिलेशन होते हैं पहले, ठीक है। तो जो स्पाउस का केस है उसको हम डबल साइडेड एरो वाले लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिबलिंग का केस है उसको हम लाइन सेगमेंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, थोड़े बड़े बेसिस पे बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इन चिल्ड्रंस के बेसिस पे, इन चिल्ड्रंस के बेसिस पे, ठीक है। इन चिल्ड्रंस के लिए इनके फादर की तरफ एक अलग फैमिली है, इनकी मदर की तरफ एक अलग फैमिली है। पहले हम फादर की तरफ बात करेंगे, फिर हम मदर की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो फादर की तरफ इनके यहां पे इनके इन चिल्ड्रंस के, ध्यान से, इन चिल्ड्रंस के जो फादर है, अब उनके भी मदर फादर होंगे, ठीक है। तो इनके जो मदर फादर होंगे, स्पाउस का केस है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल एरो के साथ। तो मदर फादर जो होंगे इनके, ठीक है। तो इन चिल्ड्रंस के लिए इनके पिता के मदर फादर क्या होंगे? ग्रैंडफादर, पेरेंटल ग्रैंडफादर, पेरेंटल ग्रैंडमदर, ठीक है। इन चिल्ड्रंस के लिए इनके पिता के जो माता पिता है वो किस तरह से आएंगे? पेरेंटल ग्रैंडफादर, पेरेंटल ग्रैंड मदर, ठीक है। और इन चिल्ड्रंस के लिए इनके पिता के जो भाई है, ब्रदर, पिता के ब्रदर, उसको ये किस तरह से कहेंगे? अंकल। ये जो चिल्ड्रन है, इनके पिता के जो भाई हैं उनको क्या कहेंगे? ये अंकल। और इनके ब्रदर की जो वाइफ है उसको ये क्या कहेंगे? आंट।
ठीक है। फिर ये चिल्ड्रंस, इनके पिता की जो सिस्टर है, सिस्टर को क्या कहेंगे? आंट। और सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहेंगे? अंकल। क्लियर? ये बेसिक कंडीशन है। ठीक है। अब ये चिल्ड्रंस जो है अपनी मदर की फैमिली की तरफ बात करेंगे। इनकी मदर के जो मदर फादर है, तो ये बच्चे अपनी माता के फादर को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर। और मदर को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ये बच्चे अपनी माता के माता पिता को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर। अब यही बच्चे अपनी माता के ब्रदर को, क्योंकि अब इनकी माता का जो भाई है तो उनमें सिबलिंग्स का रिलेशन है, सिबलिंग्स के रिलेशन को हम लोग किसके साथ लिख रहे हैं? लाइन सेगमेंट के साथ। तो माता के भाई को क्या कहेंगे? ये अंकल। एंड इनके माता के भाई की जो वाइफ होगी उसको क्या कहेंगे? आंट। ठीक है। अब इनकी माता के का सिस्टर भी हो सकती है, एक इन बच्चों की जो माता है उनकी एक सिस्टर भी हो सकती है। अब इन सिस्टर को ये बच्चे क्या कहेंगे? दैट इज योर आंट। अभी हम लोग बता रहे इन बच्चों का रिलेशन इन सभी के साथ। ठीक है। अब यही बच्चे अपनी माता की बहन के हस्बैंड को क्या कहेंगे? हस्बैंड को क्या कहेंगे? अंकल। क्लियर है? ठीक है। ओके। तो ये सारे रिलेशन आगे इन चिल्ड्रंस के बेसिस पे। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे वो सारे रिलेशन हमने आपको बताए, उन बच्चों के रिलेशंस इनके माता पिता की फैमिलीज के साथ। अब हम उनके माता पिता की बात करते सिर्फ कि जो हस्बैंड वाइफ है, अब इनके जो एक दूसरे की फैमिलीज है, अब हस्बैंड की का रिलेशन वाइफ की फैमिलीज के साथ एंड वाइफ का रिलेशन हस्बैंड की फैमिलीज के साथ किस तरह से होगा। तो हस्बैंड के साथ किस तरह के रिलेशन होंगे? तो हस्बैंड के जो मदर फादर होंगे, फादर मदर। ठीक है। फादर इज पॉजिटिव, मदर इज नेगेटिव। ठीक है। अब पहले हम वाइफ की बात करेंगे, फर्स्ट इन पे बात करेंगे। तो वाइफ का हस्बैंड की फैमिली के साथ क्या रिलेशन है? वाइफ हस्बैंड के फादर को के साथ क्या रिलेशन होगा? तो वो होगा इनका फादर इन लॉ। ठीक है। अगर ये फादर इन लॉ है तो इनका रिलेशन अपने बेटे की वाइफ के साथ क्या होगा? डॉटर इन लॉ। ठीक है। अब वाइफ का हस्बैंड की मदर के साथ क्या होगा? मदर इन लॉ। अब वाइफ का रिलेशन अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ कैसा होगा? ब्रदर के साथ। तो ये आ जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ। एंड हस्बैंड की सिस्टर के साथ कैसा होगा? सिस्टर इन लॉ। ठीक है। अब बात करेंगे हम कि हस्बैंड का वाइफ की फैमिली के साथ क्या रिलेशन होगा। तो वाइफ के जो मदर फादर होंगे
वाइफ के फादर मदर। तो हस्बैंड का उनके साथ रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड का वाइफ के मदर फादर के साथ रिलेशन क्या होगा। तो हस्बैंड के लिए वाइफ के फादर क्या होंगे, फादर इन लॉ, एंड वाइफ की मदर क्या होंगी, मदर इन लॉ। ठीक है, तो हस्बैंड के लिए वाइफ के मदर फादर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है। तो इन फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के लिए ये जो दो स्पाउसेस हैं, स्पाउस, तो इनके लिए जो इनकी बेटी है, बेटी के हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन होगा। तो इनका अपनी बेटी के हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन होगा, सन इन लॉ। ठीक है, क्लियर है। अब हस्बैंड का अपनी वाइफ के ब्रदर के साथ क्या रिलेशन होगा, ब्रदर इन लॉ। एंड हस्बैंड का वाइफ के सिस्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, सिस्टर इन लॉ। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब ये जो हस्बैंड वाइफ है, तो हमने पहले इनके बच्चों के मदर एंड फादर के रिलेशन के साथ किया, फिर हस्बैंड वाइफ का इनके एक दूसरे की फैमिलीज के साथ रिलेशंस पे बात की। अब हम बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ है, इनके अगर दो चिल्ड्रंस हैं, द सन एंड दिस इज देयर डॉटर। इफ देयर सन गॉट मैरिड, तो सन की जो वाइफ होगी, वाइफ, तो वाइफ के साथ इनका क्या रिलेशन होगा, वाइफ इनकी क्या होगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, और जो इनकी बेटी का हस्बैंड होगा, उसके साथ क्या रिलेशन होगा, दिस इज देयर सन इन लॉ। मतलब दो फैमिलीज के दो जनरेशन के बीच में जो रिलेशन होंगे वही आगे कंटिन्यू होते जाएंगे। तो ये आपका बेसिक था। ठीक है, कि आपके रिलेशंस, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के फैमिली के साथ क्या रिलेशन होगा, दूसरे पार्टनर का फर्स्ट पार्टनर की फैमिली के साथ रिलेशंस का क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, तो उन पे हमने बात की। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको अब वेरियस रिलेशंस जो है वो क्लियर होंगे कि आपका पेरेंटल रिलेशन, आपका मैटरनल रिलेशंस और अदर रिलेशंस, रिलेशन विद योर वाइफ्स फैमिली, रिलेशन विद योर हस्बैंड्स फैमिली एंड ऑल अदर्स। ठीक है, तो सारे रिलेशंस पे हमने बात कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, B is the father of Q. B is the father of Q. B किसका फादर है, Q का। ठीक है, एंड B has two children. एंड B has two children. चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। एक और चिल्ड्रन है B का जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। B is the father of Q and B has two children. ठीक है, Q is the brother of R। अब Q किसका ब्रदर है, R का। तो B के दो चिल्ड्रन है, Q का ब्रदर R है, तो डेफिनेट सी बात है कि B का एक और सन या डॉटर जो भी है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। अब ये तो है ना कि ये दोनों चिल्ड्रन किसके हैं, B के। तो Q इज द ब्रदर ऑफ R। उसके बाद क्या, R इज द डॉटर ऑफ P। R इज द डॉटर ऑफ R, डॉटर है P की। ठीक है, अब ध्यान देना, P की डॉटर है और, ठीक है, Q ब्रदर है R का, Q ब्रदर है R का, एंड B के दो चिल्ड्रंस हैं। तो इसका मतलब क्या है कि B एंड Q क्या है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कही गई है, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। अब P की ग्रैंड डॉटर क्या है आपके पास, A। ये फर्स्ट जनरेशन। इस तरह से
अब यहां कौन सी जनरेशन है इसके बारे में अभी बात है। एंड एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान देना, पी, बी एंड पी के दो चिल्ड्रंस हैं, एक क्यू है एक आर है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, अब पी की एक ग्रैंड डॉटर है ए। अब ए के फादर है एस, तो फादर एस है तो मदर फीमेल होगी, तो फीमेल का ऑप्शन यहां पे की, तो ये आपकी आ गया। क्या कहा गया, पी, ग्रैंड डॉटर ऑफ पी इज ए एंड इट्स फादर इज एस। एस फादर है तो मदर आर हो सकती है। ठीक है, एंड एस इज द फादर ऑफ ए। हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू। अब एस का रिलेशन आपको बताना है क्यू के साथ। ठीक है, किस तरह से, तो एस का रिलेशन क्यू के साथ अभी हमने किया कि हस्बैंड अपने वाइफ के ब्रदर को क्या कहेगा, हस्बैंड अपने वाइफ के ब्रदर को क्या कहा। हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू, तो एस क्यू के साथ कैसे रिलेटेड है, तो एस का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, क्यू एस का ब्रदर इन लॉ है, और एस क्यू के लिए क्या है, एस क्यू के लिए एस क्यू के लिए क्या है, ब्रदर इन लॉ। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द डॉटर ऑफ सी। समझा, तो बी क्या है, डॉटर है सी की। ठीक है, एंड डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड डी डॉटर है ए की। हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, तो क्वेश्चन क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है एंड बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी क्या है, सी की डॉटर, एंड डी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की डॉटर है डी। अब क्वेश्चन है हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, सी का रिलेशन डी के साथ, तो सी ये मदर फादर है, अब ये नहीं, ये ब्रदर सिस्टर है। अब देखा जाए तो अगर ये मदर है या फादर है अभी हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये ए एंड बी के ब्रदर सिस्टर है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये बी का पेरेंट है तो ये ए का भी पेरेंट होगा। ठीक है, अब पेरेंट है, फादर है या मदर है ये हमें क्लियर नहीं है, तो डी के साथ रिलेशन क्या होगा, ए के लिए फादर मदर है और डी के लिए क्या है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ये हमें क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो साइन है। ठीक है, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा है बी इज द डॉटर ऑफ सी। अब सी मदर है या सी फादर है इसके बारे में बात नहीं की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सी का रिलेशन डी के साथ क्या है कि सी जो है वो डी का ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, सी जो है वो डी का ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने दो एग्जांपल की, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल में बात करेंगे। ये दोनों एग्जांपल्स आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये जो हमने अभी एग्जांपल की ये आपके पास है एसएससी सीजीएल 2014 की एग्जांपल। ठीक है, और पीछे वाली जो हमने एग्जांपल की वो थी आपके पास आईडीबीआई बैंक पीओ 2011 की एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम कुछ और एग्जांपल पे बात करेंगे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ गई होंगी, जो थोड़ी टफ होंगी, तो वो हम आपको बताएंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन वीडियोस को बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपने जो रिलेशंस हैं उनको क्लियर करें, और कल हम और एग्जांपल के साथ या नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल के साथ आपके साथ मिलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएन क्लासेस 98। तो अगर आपको ये सारा क्लियर है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।